Hello guys, welcome back to the another video of Accountonomics on your tips, जहाँ पे आप अकाउंट्स, इकोनॉमिक्स या कॉमर्स के अदर सब्जेक्ट एक साथ एक जगह पे व्यू कर सकते हो। आज जो हम करने वाले हैं कंपनी अकाउंट के फुल फ्लेज क्वेश्चन का पार्ट 6 और आज जो हम करेंगे वो एक अंडर सब्सक्रिप्शन का फुल फ्लेज क्वेश्चन करेंगे। इससे पहले मैं आपको कई टाइप के क्वेश्चन करवा चुका हूँ, प्रो डाटा से रिलेटेड, एनालिसिस टेबल से रिलेटेड और कई सारे कंसेप्ट विद एग्जांपल के साथ करवा चुका हूं। तो जो इस वीडियो को फर्स्ट टाइम व्यू कर रहे हैं उनको मैं बोलूंगा कि पिछले वीडियोस जरूर व्यू कीजिए। और आज के वीडियो में कुछ खास बात यह है कि हम अंडर सब्सक्रिप्शन में भी बहुत सारी चीजें एक साथ डिस्कस करने वाले हैं, चाहे वो फोर फीचर हो, चाहे वो री इशू हो। क्योंकि कई बच्चों के माइंड में क्वेश्चन आ रहा होगा, सर अंडर सब्सक्रिप्शन है तो ऐसा क्या खास बात होगा इस क्वेश्चन में। नहीं, इस क्वेश्चन में काफी सारी खास बातें हैं, तो आप इस वीडियो को लास्ट तक जरूर व्यू करना, क्योंकि ये एक अंडर सब्सक्रिप्शन का नॉर्मल केस नहीं है। सारी चीजें आप एक ही क्वेश्चन में करने वाले हो। और ये क्वेश्चन है आपके स्कैनर के पेज नंबर 35 पे 2010 के एग्जाम में आया था। तो आइए विदाउट वेस्टिंग टाइम हम क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन में क्या गिवन है कि शिवा लिमिटेड ने एप्लीकेशन इनवाइट की 2 लाख शेयर्स की और कंपनी को जो एप्लीकेशन मिली वो 1,90,000 शेयर्स की ही मिली, मतलब थोड़ी कम एप्लीकेशन मिली। और शेयर की फेस वैल्यू थी 100 रुपए और सिक्योरिटीज प्रीमियम था 60 रुपए। अमाउंट इस तरीके से पेबल था, एप्लीकेशन पे 30 रुपए इंक्लूडिंग प्रीमियम 10, अलॉटमेंट पे 70। इस तरीके से शेयर्स वर अलॉटेड टू ऑल द एप्लीकेंट, सारे शेयर होल्डर को शेयर दे दिए गए। अरे भाई करती भी क्या, कमी एप्लीकेशन मिली थी तो कंपनी ने सारे शेयर अलॉट भी कर दिए। और बाकी की इंफॉर्मेशन हम बाद में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले आप ये देखिए कि एप्लीकेशन पे 30 रुपए था जिसमें इंक्लूडिंग प्रीमियम था 10, तो एप्लीकेशन की कैपिटल कितनी होगी 20 और प्रीमियम का हो जाएगा 10। और अलॉटमेंट पे 70 था जिसमें प्रीमियम 50 रुपए था, तो अलॉटमेंट की कैपिटल कितनी हो जाएगी 20 और जिसमें 50 रुपए का क्या है प्रीमियम। और बैलेंस था फर्स्ट एंड फाइनल कॉल, आप इसको फेस वैल्यू से चेक करते हो तो 20 + 20 40 और फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पे इसका मतलब कितना मांगा गया होगा 60 रुपए मांगा गया होगा। अब दूसरी चीज मैंने आपको चेक करनी बताई थी बड़े वाले क्वेश्चन में कि क्या प्रीमियम आपका पूरा कवर हो चुका है या नहीं। प्रीमियम टोटल कितना था 60 रुपए, 60 में से 10 एप्लीकेशन पे और 50 अलॉटमेंट पे, मतलब 60 और 60 ये दोनों क्या है बराबर है। इसका मतलब प्रीमियम पूरा कवर हो गया है। इसका मतलब फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पे कोई भी प्रीमियम नहीं मांगा गया होगा। तो अगर ये कर लिया अब तो क्वेश्चन में कुछ भी नहीं है, बहुत ही आसान है। तो आइए सबसे जो पहली जनरल एंट्री होगी, जनरल एंट्री का सीक्वेंस मैंने आपको बता रखा है, पहले बैंक फिर ट्रांसफर बैंक, वो सारी डिस्कस कर चुका हूं। तो पहली जो एंट्री होगी बैंक टू शेयर एप्लीकेशन, कितने से होगी, द आंसर इज 1,90,000 से होगी, क्योंकि कंपनी को एप्लीकेशन कितनी रिसीव हुई थी 1,90,000 रिसीव हुई थी। तो एंट्री कितने से होगी 1,90,000 से। आप यहाँ पे देख भी लीजिए 1,90,000 मल्टीप्लाई बाय कितना 30 रुपए एप्लीकेशन पे, तो अमाउंट कितनी आएगी 57 लाख। अगली एंट्री ट्रांसफर की 57 लाख। कैपिटल में कितना ट्रांसफर होगा, कैपिटल का था 20 रुपए, तो 1,90,000 मल्टीप्लाई बाय 20 और 10 रुपए था आपका प्रीमियम का, तो ये होगा आपका 38 लाख और 19 लाख। ये होगी आपकी दूसरी एंट्री। अब जो अगला एंट्री है वो होगा अलॉटमेंट का ट्रांसफर का। और क्वेश्चन उठता है कि अलॉटमेंट का ट्रांसफर कितने शेयर से होगा, 1,90,000 से होगा या 2 से होगा। आप ये सोचिए कि जब कंपनी को एप्लीकेशन ही 1,90,000 की मिली तो ट्रांसफर भी कितने से, पैसा भी कितने से शेयर होल्डर से मांगेगी 1,90,000 से ही तो मांगेगी, 2 लाख से थोड़ी मांगेगी। तो ट्रांसफर भी कितने से होगा 1,90,000 शेयर से ही होगा। तो इसका मतलब चाहे अलॉटमेंट का ट्रांसफर हो या फर्स्ट कॉल का हो या सेकंड कॉल का हो,
जो भी ट्रांसफर होगा वो 1,90,000 से ही होगा, क्योंकि कंपनी को एप्लीकेशन थोड़ी कम मिली है। तो अलॉटमेंट का ट्रांसफर होगा शेयर अलॉटमेंट टू शेयर कैपिटल। अलॉटमेंट की कैपिटल कितनी है? 20 रुपए। अलॉटमेंट पे प्रीमियम कितना था? 50 रुपए के हिसाब से। तो कितना होगा यहाँ पे? 38 लाख, 95 लाख, और अगर इन दोनों को मिला दे तो ये 70 रुपए के हिसाब से था। 95 और 38, 8 5 13 9 3 12 13, 1,13,00,000। ये इसका होगा ट्रांसफर की एंट्री। और जो नेक्स्ट एंट्री है उसके बारे में कुछ इंफॉर्मेशन लिखी हुई है कि एक शेयर होल्डर, क्योंकि सारा पैसा मिल गया, लेकिन एक शेयर होल्डर जो जैन साहब जी थे, जिनको 1000 शेयर्स अलॉट किए गए थे, उन्होंने अलॉटमेंट पे पैसा नहीं चुकाया, इसलिए उनके शेयर को फोरफिट कर लिया गया। तो फोरफिट की एंट्री तो बाद में होगी, पहले उन्होंने जब अलॉटमेंट पे पैसा नहीं चुकाया तो बैंक टू शेयर अलॉटमेंट कितना होगा? 1,13,00,000 रुपए कंपनी को मिलने चाहिए थे, उसमें से 1000 शेयर पे पैसा नहीं मिला। 1000 शेयर पे कितने रुपए के हिसाब से? 70 रुपए के हिसाब से। तो 70,000 रुपए नहीं मिले, तो इसका मतलब कितना मिला है? 1,12,30,000। उसके बाद में जैन साहब के जब पैसे नहीं मिले तो उनके शेयर को फोरफिट कर लिया गया। तो अब इनकी क्या एंट्री करनी है? फोरफिचर की एंट्री करनी है। सर आपने यहाँ पे अप्लाइड शेयर क्यों नहीं निकाला? यहाँ पे तो अलॉटेड दे रखा है, अप्लाइड निकालना चाहिए था। अरे क्यों निकालें अप्लाइड? ये अंडर सब्सक्रिप्शन का केस है। हम अप्लाइड शेयर ओवर सब्सक्रिप्शन में निकालते हैं जब हम एक्स्ट्रा पैसा अलॉटमेंट पे ट्रांसफर करते हैं। यहाँ पे तो कोई एक्स्ट्रा पैसा है ही नहीं, यहाँ पे तो कंपनी को एप्लीकेशन ही कम मिली है। तो जब एप्लीकेशन कम मिली है तो अप्लाइड शेयर निकालने की जरूरत ही नहीं है। तो कई सारी खास बातें हैं। आइए देखते हैं फोरफिचर की एंट्री। तो शेयर कैपिटल अकाउंट कितने से डीआर होगा? 1000 शेयर पे जैन साहब ने पैसा नहीं चुकाया था, तो शेयर कैपिटल अकाउंट में कोल्ड अप अमाउंट आती है। कितना पैसा मांगा है यहाँ पे? 1000 मल्टीप्लाई बाई 20 और 20 40। प्रीमियम तो लेते नहीं है हम, 40,000। सिक्योरिटीज प्रीमियम कितने से होगा? 1000 मल्टीप्लाई बाई अलॉटमेंट पे कितना था प्रीमियम? 50 रुपए। तो ये आपका हो जाएगा 50,000। अलॉटमेंट पे कितना आएगा? 1000 मल्टीप्लाई बाई पूरा का पूरा 70। अलॉटमेंट पे हम कैपिटल और प्रीमियम दोनों लेते हैं, तो ये होगा आपका 70। और फोरफिटेड में कितना चाहेगा? 20,000। सर ये 20,000 भी प्रूव करके दिखा दो। अरे भाई देखो, फोरफिटेड में कौन सा अमाउंट आता है? जो पैसा चुकाया होता है वही तो आता है। और उसने कितने पे चुकाया होगा? 1000 मल्टीप्लाई बाई 30 रुपए के हिसाब से चुकाया होगा, सिर्फ एप्लीकेशन पे ही चुकाया होगा। तो कितना हो गया? 30,000। सर यहाँ पे तो 30 आ रहा है, 20 क्यों आया? अरे मैंने आपको एक बार बताई थी ना, यहाँ पे जो चुकाया हुआ पैसा आता है उसमें हम प्रीमियम नहीं लेते हैं। तो प्रीमियम कितना था? उसने प्रीमियम का कितना चुकाया था? 10 के हिसाब से चुकाया था, तो हम प्रीमियम नहीं लेंगे। तो कितना आएगा? सीधा 20 ही आएगा। ये मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूं, और आप चाहो तो ज्यादा दिमाग न लगाओ तो बैलेंसिंग फिगर भी निकाल सकते हो। और जो अगली एंट्री है कि उसके शेयर को फोरफिट करने के बाद में फर्स्ट एंड फाइनल कॉल की गई, उसके शेयर को फोरफिट करने के बाद में, तो फर्स्ट एंड फाइनल कॉल कितने शेयर पे की जाएगी? टोटल कितने थे? 1,90,000। 1,90,000 में से 1,000 शेयर कंपनी ने वापस ले लिए, तो जो कॉल की जाएगी वो 1,89,000 शेयर पे ही की जाएगी, क्योंकि 1,000 तो कंपनी ने वापस ले लिए। मल्टीप्लाई बाई कितना? 60 रुपीज। तो यहाँ पे अमाउंट आएगी, थोड़ी सी जगह की कमी है, 4 0 1 2 3 4 6 9 जा 54 6 8 जा 48 और 5 53 11,34,000। ठीक है जी। इसके बाद में बैंक टू शेयर
फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। इसके बारे में भी एक इंफॉर्मेशन है कि गुप्ता जी जिसको 2000 शेयर अलॉट किए गए, उन्होंने फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पे पैसा नहीं चुकाया और उनके शेयर को भी फॉरफिट कर लिया गया। तो बैंक टू शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल कितने से होगा? 11,34,000 मिलने चाहिए थे, जिसमें से 2000 शेयर पे पैसा नहीं मिला। 2000 मल्टीप्लाई बाई 60, क्योंकि इसने पैसा नहीं चुकाया था तो कितना नहीं मिला? 1,20,000 नहीं मिला। तो इसका मतलब कितना मिला है? 10,14,000। इसके बाद में इसके शेयर को भी फॉरफिट कर लिया गया। तो इसकी तो बहुत आसान है, शेयर कैपिटल अकाउंट डीआर होगा। कितने शेयर थे? 2000 शेयर थे। कोल्ड अप अमाउंट कितना होगा? पूरा का पूरा होगा, क्योंकि फर्स्ट कॉल पे तक नहीं मांगा गया। तो कोल्ड अप अमाउंट कितनी होगी? 100। 2000 के आगे 2 जीरो लग जाएगी। फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पे कितना नहीं चुकाया उसने? 60 रुपए के हिसाब से 1,20, थोड़ी सी जगह की कमी है, और फॉरफिटेड में आएगा 80,000 जो उसने चुकाया होगा। आप चेक भी कर सकते हो, 2000 मल्टीप्लाई बाई 40 के हिसाब से 20 रुपए एप्लीकेशन और 20 रुपए अलॉटमेंट पे। प्रीमियम तो हम लेते नहीं है। इसके बाद में कंपनी ने क्या किया? रीइश्यू कर दिया। अब रीइश्यू के बारे में क्या इंफॉर्मेशन है कि 50% ऑफ द फॉरफिटेड शेयर ऑफ जैन एंड गुप्ता, जैन एंड गुप्ता के 50% शेयर को रीइश्यू कर दिया गया 90 रुपीज में। तो 50% को किया, तो इसका मतलब जैन के कितने शेयर किए? 500 शेयर किए रीइश्यू, और गुप्ता के कितने शेयर रीइश्यू किए? 2000 का 50% 1000। तो टोटल कितने रीइश्यू किए? 1500 शेयर रीइश्यू किए गए। मल्टीप्लाई बाई 90 में किए गए। 100 का सामान अगर 90 में किया गया तो 10 रुपए का क्या हो गया? डिस्काउंट। तो 90 जाएगा बैंक में और 10 रुपए जाएगा डिस्काउंट में। 1,35,000, 15,000, और ये आपका हो जाएगा 1,50,000। और लास्ट एंट्री जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट होती है, फॉरफिटेड शेयर टू कैपिटल रिजर्व। वैसे आप सबको पता है 50-50% किए गए, तो इसका जो जैन का प्रॉफिट होगा वो भी 50% ही लोगे आप। 20,000 का 50% कितना होगा? 10,000। और गुप्ता का जो प्रॉफिट हुआ था फॉरफिचर का 80,000, उसका भी आप 50% लोगे। 80,000 का 50% कितना होगा? 40,000। माइनस लॉस कितने का हुआ? 15 का। तो ये आपका कितना हो जाएगा? 35,000 का प्रॉफिट ट्रांसफर हो जाएगा। बीइंग प्रॉफिट ऑन रीइश्यू ट्रांसफर टू कैपिटल रिजर्व। तो ये था इस क्वेश्चन का आंसर। आई होप आपको समझ में आया होगा। एक बार आप वीडियो को बंद मत करना, अभी मैं आपको कुछ और चीजें भी बताने वाला हूं। तो ये इस क्वेश्चन का आंसर था। आपको समझ में आया होगा, नहीं आया तो कोई बात नहीं, आप एक बार वीडियो को वापस व्यू करना, आपको जरूर समझ में आएगा। नहीं भी आया तो कोई बात नहीं, कमेंट बॉक्स खाली पड़ा है, कमेंट बॉक्स से भर दीजिए, मैं आपके कमेंट्स की जरूर क्वेरी लूंगा। इसके अलावा अभी बहुत सारे क्वेश्चन बचे हैं जिनके बारे में मैं बात कर रहा हूँ। कैश बुक बनाना, कैश बुक, जर्नल एंट्री और बैलेंस शीट, तीनों से के एक साथ क्वेश्चन भी हम करेंगे, और भी एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन करेंगे। और एक इंपॉर्टेंट चीज मैं आपसे डिस्कस करता हूं कि अगर आपको लगता है कि सर हमें इस टॉपिक से रिलेटेड बड़ा ही डिफिकल्ट क्वेश्चन लग रहा है, हमें नहीं आ रहा, तो आप कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। अगर मेरे को लगेगा कि ये क्वेश्चन मेरे को करवाना चाहिए तो मैं वो क्वेश्चन जरूर अपने वीडियो के अंदर डालूंगा। तो मैं आपके कमेंट का वेट जरूर करूंगा। आप ऐसा क्वेश्चन डालिए जो आपको नहीं आता है। तो लास्ट में मैं आपको यही बोलूंगा कि हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, बट चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, बिकॉज ए लॉट ऑफ थिंग इज गोइंग टू हैपन इन द फोर्टकमिंग डेज। टिल देन, थैंक यू गाइस।